हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे और आपकी लाइफ भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है और कई मानने वालों का तो ये तक कहना है कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि दोनों ही देश बड़े मजबूत हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार तक हैं और दोनों की मजबूत आर्मी है। तो इसलिए ये लड़ाई आगे अगर बढ़ी तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इजराइल ने गाजा के बाद ईरान पर हमला क्यों किया। दरअसल गाजा पर हमले के बाद अगर इजराइल को किसी देश से डर था तो वो ईरान था। तो इजराइल ने अपना अगला टारगेट बनाया है ईरान को, ताकि उसे फ्यूचर में किसी का डर ना रहे जो उसके ऊपर हमला कर दे। गाजा फिलिस्तीन में लोगों पर जुल्म सितम करने के बाद इजराइल ने ईरान की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन ईरान ही एक ऐसा अकेला वाहिद मुल्क है जिसने गाजा पर फिलिस्तीन पर हमले की कड़ी निंदा की है। ये एक अकेला ऐसा वाहिद मुल्क था। ईरान के पास परमाणु हथियार है, एक मजबूत आर्मी है। तो अब इजराइल ने आगे से ईरान पर हमला किया है तो उसने मुसीबत मोल ले ली है। ये हमला जो इजराइल ने किया है ईरान के ऊपर, ये ईरान के सैन्य ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर इसने हमला किया है। हमले के बाद इजराइल में यहूदी लोगों ने इसका जश्न भी मनाया है। इस हमले में ईरान के कुछ बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद इजराइल, जो कि मासूम बना फिरता है, उसके नेता नेतन्याहू ने कहा है कि ये लड़ाई हमारी ईरान के लोगों से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर जो मुस्लिम हुकूमत है और जो मुस्लिम विचारधारा उन्होंने लोगों के ऊपर थोप रखी है, उस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, ईरान के लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। ये नेतन्याहू का कहना है। हालांकि ईरान के लोग तो जो वहां पर विचारधारा है उससे खुश हैं और उसके अंदर रहते हुए आ रहे हैं। तो हमले के बाद इजराइल ने सारे देशों को कॉल किया है, जो बड़े बड़े देश हैं सबको कॉल किया है और उनसे संपर्क करके उनकी मदद भी मांगी है, ताकि जब लड़ाई बढ़े आगे और ईरान जब हमला करने लगे इजराइल के ऊपर, तो फिर इजराइल वहां पर मासूम बन जाए कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे मासूम लोग मर रहे हैं। यही जुल्म सितम जब उसने गाजा पर किया था तो उसने कहा था कि हम लोग तो अपना डिफेंस कर रहे हैं, हम लोग तो टेररिस्ट को मार रहे हैं। जो मासूम बच्चों को इजराइल ने मारा है उन तक को टेररिस्ट बोला जा रहा है। हालांकि इजराइल की ये विक्टिम कार्ड खेलने की आज की स्कीम नहीं है। शुरू से इजराइल विक्टिम कार्ड खेलता आ रहा है, खुद मासूम बन जाता है। खैर, इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी अपनी कमर कस ली है और जवाबी कार्रवाई चालू कर दी है। ईरान ने अपने 100 ड्रोन इजराइल के प्रमुख शहर की तरफ रवाना कर दिए हैं। बीती रात को तेल अवीव में इजराइल का जो एक प्रमुख शहर है वहां पर ईरान ने के हमले हुए हैं और ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने वहां पर अटैक कर दिया है। इसमें लगभग 10 लोग जख्मी हुए हैं। वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। एक इंसान जो इजरायली नागरिक है, वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम बोला जाता है, उसको देख रहा था और खुशी मना रहा था कि किस तरह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान की ड्रोन्स को खत्म कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसके बगल वाली बिल्डिंग पे ईरानी मिसाइल आकर हमला कर देगी और उस हमले के बाद फिर वो भागता नजर आ रहा है। हालांकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब भी इजराइल ने किसी देश के ऊपर हमला किया है तो वहां के लोगों ने उसका जश्न ही मनाया है, लेकिन जब उनके ऊपर हमला होता है तो वो विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर देते हैं। हमले के बाद एक्स यानी ट्विटर पर इजराइल ने देशों से सपोर्ट मांगा है और हमेशा की तरह अपने दोगले रवैये से कहा है कि ईरान लोगों पर हमला कर रहा है, मासूम लोगों के ऊपर हमला कर रहा है और मिसाइलें गिरा रहा है। इजराइल इस हमले में लोगों का कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसने ह्यूमन को शील्ड बना दिया है। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट भी गिराए हैं और उनके पायलटों को हिरासत में ले लिया है। इसका जो पुष्टि है वो खुद ईरान का जो ट्विटर हैंडल है एक्स पर, उस पर पुष्टि की गई है। लेकिन मानने वाली बात यह होगी कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि इजराइल जिस देश पर हमला करता है उस देश को टेररिस्ट मुल्क बोला जाता है और उनको आतंकवादी बोला जाता है और कहता है कि ये हमला हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। वहीं अगर कोई दूसरा देश
इसराइल के ऊपर हमला करता है तो उसको टेररिस्ट बोला जाता है, उसको टेररिज्म बोल दिया जाता है। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? जो बड़े बड़े यूएन संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र है, बड़े बड़े देश हैं, वो इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? हमेशा दूसरे देशों के खिलाफ क्यों बोला जाता है? गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और अब जब ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई हो गई है तो वहाँ जो भूख से मर रहे हैं उस तरफ सबका ध्यान हट चुका है। अब सबका ध्यान इस तरफ आ चुका है और सारे देश अब आकर ईरान को समझाएंगे, क्योंकि ईरान खुद एक मजबूत देश है, उसके पास परमाणु हथियार है, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।